हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और सही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस वीडियो में बात करने वाला मोदी जी का जो रोजगार मेला था, जिसके तहत सभी युवाओं को 1 साल के अंदर 10 लाख की जो है नियुक्ति मिलने वाली थी, इसकी सच्चाई क्या है और आखिरकार रेलवे की वैकेंसीज अब 5 सालों के बाद भी क्यों नहीं आ रही है और कब तक आएगी। इन सारे चीज़ों का आपको जो है आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देखना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कोई भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल नोटिस भी आपको दिखाने वाला हूँ डेट के साथ, जिससे आपको ये समझ में आएगी कि भाई हाँ, जो 10 लाख रोजगार है उसकी सच्चाई क्या है और एक्चुअली में जो है रेलवे की वैकेंसीज कब आने वाली है 2023 में। आपको मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर भी जो है वो बताते हैं कि भाई रेलवे जेई एलपी टेक्नीशियन की जस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आउट होने वाला है। वो सिर्फ यार कोर्स जो है ना अपना परचेज मतलब उसको सेल करने के लिए और व्यूज के लिए पता नहीं वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं भी डिपार्टमेंट में रह चुका हूं 3 सालों का, मेरे को भी एक्सपीरियंस है, तो वो सारा चीज मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए मेंबर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आपको रेलवे से बहुत सारे जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइन एंड मोटिवेशन आपको इस चैनल के थ्रू से मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो मोदी जी है 10 लाख का रोजगार दे रहे हैं रोजगार मेला के तहत। 2022 की इंफॉर्मेशन है 1 साल के अंदर में, और ये जो रोजगार मेला के तहत आपको जो रोजगार मिलने वाला है ये कहां से आएगी? ये सारी वैकेंसीज रेलवे के थ्रू से, यूपीएससी के थ्रू से और जो आपके एसएससी के जो एस्पिरेंट्स है उनको मिलेगी। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अगर हम लोग बैक में अगर इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करें तो देखो, सबसे पहले अगर आपको दिख रहा हो कि रेलवे मिनिस्ट्री जो होती है उसमें एक आपको मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव जी हो गए और 2 आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होते हैं। उसके बाद उसके अंदर आता बोर्ड। टोटल हमारे रेलवे की अगर बात करूंगा तो ऑल ओवर इंडिया में 21 रेलवे के बोर्ड हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अजमेर, इलाहाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, रांची, पटना, ये सारे क्या है आपके रेलवे के बोर्ड से होते हैं, जिनमें हम लोग फॉर्म भरते हैं और ये एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये जो टोटल 21 रेलवे के जो बोर्ड होते हैं, इन सबके वैकेंसीज जो निकली थी 2018 में, ये 2018 का बात कर रहा हूँ, उस टाइम जो है एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी। स्टार्टिंग मंथ जनवरी या फरवरी की बात है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और दिसंबर 2018 में ही आपकी वैकेंसी निकली थी रेलवे जेई की, ठीक है। तो तकरीबन आप बोल सकते हो 5 साल हो गया है 2023, समझ रहे हो, 5 साल अभी तक वैकेंसीज नहीं आई। तो इसका क्या कारण है, नहीं मैं हम पे सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं ऑफिशियल नोटिस के थ्रू, सो दैट यू कैन नो एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन साइड द डिपार्टमेंट। भाई क्या चल रहा है अगर डिपार्टमेंट के अंदर में, बात समझो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले इसका जो आरआरसी लेवल 1 जो ग्रुप डी के कैंडिडेट है और एनटीपीसी, उसका भी वैकेंसी 2019 में आया था और उसकी जो भी प्रक्रिया है आप देख रहे होंगे 2023 में अभी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट की पीटी का एग्जाम हो रहा है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज के थ्रू उनकी अभी फाइनल ज्वाइनिंग हो रही है। लेवल 5, लेवल 4 का तो रिजल्ट ही नहीं आया है अभी तक। तो इस तरह से धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया चल ही रही है, मतलब ये भी 4 साल हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा 2018 में जब एएलपी टेक्नीशियन एंड रेलवे जेई की जो वैकेंसीज आई थी, लगभग 2019 का एंड होते होते, ठीक है, सारा कुछ कंप्लीट कर लिया गया था, बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए थे। उसके बाद 2020 मान के चलो आप, 2021 भी चला गया। फिर जब 2022 में आप देखो मई, जून, जुलाई, रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा हर एक रेलवे बोर्ड के जो अंदर में जो आपके जनरल जोन के अंदर जो के जनरल मैनेजर होते हैं उनको नोटिस मिलता है रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत कि जितने भी सारे टेक्नीशियंस रेलवे जेई एंड ग्रुप ये आपके एएलपी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट है, एडिशनल पैनल या तो स्पेशल पैनल या प्रोविजनल पैनल के तहत उनकी नियुक्ति को किया जाए। ये वैकेंसी में कब की, ये नोटिस कब की बात कर रहा हूँ आप देख सकते हो, ये बात कर रहा हूँ मैं मई, जून, जुलाई आपका 2022 में। मतलब नई वैकेंसीज नहीं आई है, जबकि 2022 में भी 4 साल हो गया था। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी डिपार्टमेंट में उनको भी वो पूरा करना चाह रहे थे, किससे, जो कैंडिडेट्स अभी वेटिंग वाले में होंगे। उसके बाद फिर सब देख सकते हो दिसंबर 2022 में भी नोटिस निकलता है कि जितने भी सारे बोर्ड है, मतलब बोर्ड जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के अंदर में एक अपना ब्यौरा दे कि भाई कितने रेलवे की वैकेंसीज जो है उनके हर एक बोर्ड में जितने सारे 21 बोर्ड से कितनी खाली है, एएलपी की, टेक्नीशियन की एंड जेई की। यहाँ पर भी वो बात कर रहे हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए, मतलब एडिशनल पैनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी कोई नई वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं वो। तो फिर ये आपका 2022 में जब आपका दिसंबर में ये नोटिस निकला, फिर आपका बात करोगे
13/1/2023 का भी नोटिस है कि जेई की जो वैकेंसीज है और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है वो वेटिंग लिस्ट से लिया जाए। तो भाई ये वेटिंग लिस्ट का चक्कर क्या है, क्यों नहीं न्यू वैकेंसीज आ रही है? देखो वेटिंग लिस्ट का चक्कर ये है कि रेलवे को भी पता है कि अगर वो कोई अभी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसको करवाने में भाई 2 साल मिनिमम तो लग ही जाते हैं। तो अभी हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैं जहाँ पे जिस जगह मेरी पोस्टिंग थी, मेरे दोस्त भी बहुत सारे अलग अलग जगह पे पोस्टेड है, तो हर डिपार्टमेंट में पता चलता है कि रेलवे में अभी जो है मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वेटिंग लिस्ट और एडिशनल या प्रोविजनल पैनल को जारी करके जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है मैन पावर को, उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो ये अभी का मैं आपको ताज़ा खबर बता रहा हूँ कि जून 2023 तक तो भाई जितनी भी सारी वैकेंसीज है वो भरी जानी है। किससे? वेटिंग लिस्ट जो आपका 2018 में एग्जाम हो चुका है, जेई 2018 और 19 में जेई का, एलपी का और टेक्नीशियन का। मतलब अभी आपको इस जून 2023 तक तो वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब बात करता हूँ, देखो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा कि भाई वेटिंग लिस्ट भरे जानी है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई तैयारी में तो लगे रहना, जब वैकेंसीज आएंगी फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद आप एग्जाम दोगे। लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा? देखो जितने भी सारे 2019 वाले जो वैकेंसीज है या 18 वाले जो जेई की वैकेंसीज है, एएलपी के टेक्नीशियन की, उनकी जो अभी ज्वाइनिंग हो रही है 2023 में हो रही है, 2022 में हो रही थी। अब क्या हो रहा है गवर्नमेंट का देखना, अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट के तहत से एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया और उसमें यह बोला गया कि हमारे देश में जितने भी सारे युवा हैं उनको 1 साल के अंदर में जो है 10 लाख नियुक्ति दी जाएगी, चाहे वो रेलवे, एसएससी एंड यूपीएससी के कैंडिडेट्स होंगे। अब आप समझना कि एनटीपीसी की वैकेंसी कब आई है? 2019 में। अब उनकी ज्वाइनिंग कब हो रही है? 2023 में। और यहाँ पर ये जो रोजगार मेला 10 लाख का की जो बात कर रहा हूँ, फिर देखो देख सकते हो आप यहाँ पर अक्टूबर में, 22 अक्टूबर में ये रोजगार मेला का जो वर्चुअली जो होता है ऑनलाइन के थ्रू से मोदी जी का आयोजन हुआ था। आप ट्विटर हैंडल पर भी देखो, आप मोदी जी ने पोस्ट किया था ये सारा चीज़ कि भाई मैं जो युवाओं को 22 अक्टूबर 2022 में 75,000 नियुक्ति पत्र सौंप रहा हूँ। अब मेरे को ये बताना, ये 75,000 जो रेलवे की अगर मैं बात करूँ जो नियुक्ति पत्र आप सौंप रहे हो, ये वैकेंसीज कब की है? ये वैकेंसीज आपकी 2019 की है एंड 2018 की जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी आप नियुक्ति पत्र दे रहे हो। तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि 2019 में जब इलेक्शन चल रहा था मेरे भाई, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाल के अपना नाम बटोर लिया कि मैंने इतनी वैकेंसी से निकाला था। अब उन्हीं लोगों का जो ज्वाइनिंग हो रही है 2023 में, तब भी आप रोजगार मेला के तहत जो है आप नाम बटोर रहे हो कि मैं इतनी सारी नियुक्ति दे रहा हूँ। फिर उन्होंने 22 नवंबर 2022 को भी 71,000 लोगों को नियुक्ति दिया। फिर दिसंबर में वो कैंसिल हो गया और फिर 20 जनवरी 2023 में वो लोग जो है देने वाले हैं 70,000 या 75,000 अप्रोक्स लोगों को नियुक्ति पत्र। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जितने भी सारे नियुक्ति पत्र लोगों को मिल रही है, रेलवे की बात कर रहा हूँ, ये सारे वैकेंसीज लास्ट वैकेंसीज वाले हैं। तो ये सारे नियुक्ति पत्र की जो प्रक्रिया है एनटीपीसी सारे कैंडिडेट्स को, ये कम से कम अभी भी, अगर मैं जनवरी में अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो जून तो लग ही जाएगा वैकेंसीज को भरने में, ज्वाइनिंग करवाते सारे बच्चों को। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी के कैंडिडेट हो, चाहे एनटीपीसी के लेवल 2 से लेवल 6 के कैंडिडेट हो। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि भाई जून 2023 तक आपको कोई यहाँ पे वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी, न्यू वैकेंसी आएगी। आपको पता 2024 में इलेक्शन है तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा रहता है भाई इलेक्शन वाला मुद्दा भी कि भाई वैकेंसी मैंने इतने निकाले हुए, रोजगार दे रहा हूँ। तो वो देखना आपको देखने को मिलेगा मिड जो होता है आपका मिड ईयर जब आ जाएगा 2023 का, उसके बाद ही रेलवे में आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलने वाली, चाहे वो जेई की हो, एलपी की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो। तो अभी आपको मैं ये सारा प्रूफ आपको यहाँ पे रोजगार मेला का भी सारा सच दिखा दिया हूँ कि भाई ये जो रोजगार मेला में किस तरीके से हम लोग बच्चों को मतलब ये काउंटिंग करवाया जा रहा है कि देखो यार पहले भी काउंट हो चुका 2019 में वो वैकेंसी, फिर उसको 2023 में रोजगार मेला का था तो वो काउंट करवा रहे हैं। तो भाई आपको सतर्क रहना, डिपार्टमेंट में एक्चुअल में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ मतलब ये अपडेट देते रहूँगा कि भाई देखो ये एक्चुअल का भी फैक्ट है। आप अपने एग्ज़ाम में जो भी तैयारी कर रहे हो फोकस रहो। ठीक है, 5-6 महीने कोई ज़्यादा नहीं होती है, जब वैकेंसीज आएगी तब तो आप फॉर्म भरोगे ही, लेकिन आप अभी से अपने एग्ज़ाम में लगे रहना और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए मेंबर हो तो भैया रेलवे से जुड़ी हुई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड मोटिवेशन गाइडलाइन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।